एक्सरसाइज हमारी चल रही है इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर कौन सी थी हमारी एक्सरसाइज 12 थी ना जी बेटा। एक्सरसाइज 12 हमारी चल रही है, स्टार्ट बनी की थी आपकी इंटीग्रेशन की पहली एक्सरसाइज नंबर 12 जिसके हम क्वेश्चन नंबर 24 पर आ रहे हैं। I is equal to इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x प्लस 2। जी बेटा मेरा क्वेश्चन है, क्या करता हूँ नीचे वाले का अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे बेटा, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। रूट x प्लस 1 माइनस रूट x प्लस 2 रूट x प्लस 1 प्लस रूट x प्लस 2 एंड रूट x प्लस 1 माइनस रूट x प्लस 2। जी बेटा इनटू मैट्रिक्स मैंने रेशनलाइज किया नीचे वाले का अपोजिट साइन से। पीछे वाले के अपोजिट साइन यहाँ पे प्लस है तो मैंने माइनस 1 से मल्टीप्लाई की, ऊपर भी माइनस 1 से मल्टीप्लाई मैंने की, नीचे भी कितना आ गया बेटा अंडर रूट x प्लस 1 माइनस अंडर रूट x प्लस 2। नीचे आइडेंटिटी यूज हो रही है, आप देख रहे हो एक बार इनके पीछे प्लस का साइन है एक बार माइनस का साइन है, तो आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे रूट x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस के रूट x प्लस 2 का स्क्वायर इनटू में dx इंटीग्रेशन अंडर रूट x प्लस 1 माइनस अंडर रूट x प्लस 2 इस पास रूट कैंसिल, ओनली बचा x प्लस 1 माइनस के x माइनस के 2 dx x x कैंसिल बेटा कितना आ गया आपके पास यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 अपन में बेटा कितना आ गया आपके पास माइनस के 1। इनके माइनस 1 के ऊपर मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के रूट x प्लस 1 dx नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव अंडर रूट x प्लस 2 dx। जी बेटा मेरा क्वेश्चन बना, ये नेगेटिव यहाँ पे पहुंचा तो ये नेगेटिव होगा, यहाँ पे पहुंचेगा क्योंकि इस नेगेटिव में अंदर भी करेंगे आप, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। जी बेटा तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई आई की। इंटीग्रेशन करता हूँ इसका, i इज इक्वल टू माइनस मैंने बाहर ले लिया x प्लस 1 की पावर 1/2 dx, बीच में प्लस का साइन, ये वाला प्लस का साइन और x प्लस 2 की पावर 1/2 dx। जी बेटा माइनस का साइन एज इट इज, इसे पूरा का x मानेंगे, x बार n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x बार n का फॉर्मूला क्या होता था, x बार n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 यानी x प्लस 1 की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 बीच प्लस का साइन लगाएंगे। कौन सा है हो यशवर्धन, स्पीकर बंद कर बेटा। यशवर्धन न्यू सर, कौन था, प्रिया नाम की कोई लड़की है। अब तो है नहीं है वो, क्या इसमें तो है नहीं कहीं भी। अभी थी सर, मैंने मेरा स्पीकर तो अभी आया, मैं ज्वाइन ही अभी करी। अच्छा जी ठीक है चलो चलिए। तो x प्लस 1 की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा बेटा x प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1। जी बेटा आ गया माइनस x प्लस 1 की पावर 3/2, यहाँ पे भी अपॉन में 3/2 बीच में प्लस का साइन, x प्लस 2 की पावर बेटा 3/2 अपॉन में 3/2, ये 3/2 पर पहुंच जाएगा तो माइनस 2/3 इंटू x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस का साइन 2/3 एज इट इज, x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस के c, यहाँ भी प्लस c लगाएंगे, यहाँ भी प्लस c लगाएंगे। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। एक बार दोबारा सुनिए क्वेश्चन मैंने क्या किया है। मैंने 24 25 दो क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए थे। मैंने नीचे वाले का अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे प्लस का साइन था तो माइनस से मल्टीप्लाई की, मैंने ऊपर भी माइनस से मल्टीप्लाई की, मैंने नीचे भी। ऊपर वाली टर्म मैंने देखी, नीचे एंटी यूज कर रहा हूँ, एक बार प्लस के बीच में एक बार माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका रूट कैंसिल, इस पास से रूट कैंसिल, ये टर्म आपके पास बची। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x माइनस की 2 हो जाएगा, x x कैंसिल, कितना आ गया बेटा -1 की मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा मैं तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। पावर लग रही थी, रूट लग रहा था, रूट का मतलब इसकी पावर 1/2, इसकी पावर भी 1/2, तो मैंने इसे x मान करके इसका इंटीग्रेशन किया। मैंने x बार का इंटीग्रेशन होता है x बार n प्लस 1 यानी x प्लस 1 की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, x प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 हो जाएगा 2/3 एंड 2/3। दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ऐसी क्वेश्चन नंबर 25 आपको करना था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, नीचे वाले के अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई आपको करनी थी। प्रॉब्लम
किसी बच्चे को, जल्दी मुझे बताओ। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट? जल्दी बोलिए, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? आशु त्यागी, आयुष भाटी, अक्षत मित्तल, अनुषा गोयल, अर्जुन सैनी। अर्जुन सैनी को प्रॉब्लम बेटा इस क्वेश्चन में? नो सर। अनुषा गोयल, छवि सैनी, दर्शना, कार्तिकेय। नो सर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 तो आपको करना है तुम्हें, 25 में नहीं करा रहा, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। डिस्लाइज करके आपको क्या करना है, उसका इंडिकेशन करना है। बात करता हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 मेरे पास है, I is equal to इंटीग्रेशन 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x dx। जी बेटा मेरा क्वेश्चन है, तो बताया किसी ने क्वेश्चन किया है, कैसे किया है? किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है, जल्दी बताओ मुझे। सर कोस के फॉर्मूले लगा दी। चलिए जब cos के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, तो ऊपर यूज करेंगे आप 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, नीचे यूज करेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2। बिल्कुल ठीक बात है ये, क्योंकि जब भी cos के साथ +1 या -1 आया होता है तो हम cos के फॉर्मूला यूज करके 1 को कैंसिल कर देंगे, ध्यान रखना हमेशा ये। हेलो हेलो, क्या हो बेटा? सर गलती से खुल गया था, कुछ नहीं कुछ। चलिए तो जब 1 से 1 कैंसिल, यहाँ भी 1 से 1 गए, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा बेटा आपके पास? ये ऊपर बचा cos स्क्वायर x बाई 2, नीचे बचा sin स्क्वायर x बाई 2 dx। cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर कितना होगा बेटा? cot स्क्वायर x बाई 2 dx। क्या cot स्क्वायर का इंटीग्रेशन है हमारे पास? जल्दी बताओ मुझे, cot स्क्वायर का इंटीग्रेशन है किसी के पास? जल्दी बताइए। cot स्क्वायर कोई भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, कोई बताओ जल्दी क्या करेंगे? cot स्क्वायर के केस में हम क्या करते हैं, क्या लिखेंगे इसे? cos x स्क्वायर x x बाई 2 माइनस 1 dx। जी बेटा अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, cosec स्क्वायर x बाई 2 dx और माइनस के 1 dx। कोई बताएगा जल्दी cosec स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन? कोई बताएगा? जल्दी बताओ मुझे, cosec स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन कोई बताएगा? जल्दी बोलिए, -2 cosec स्क्वायर x cot बाई 2 by 2 माइनस cos माइनस cot x। cot x बाई 2 अपॉन में 1 बाई 2। अब आप ये कहोगे सर अपॉन में 1 बाई 2 Yes, क्यों sir. आया? ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको नहीं समझाई। आगे की एक्सरसाइज जो मेरी होगी वो ये चीज़ समझाने वाली है। मैं बता दूं आपको, जिसे आप x मानते हैं उसका डिफरेंशियल अपॉन में जाता है। तो x बाई 2 का डिफरेंशियल कितना हो? 1 बाई 2। तो 1 बाई 2 कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में। आप लोग यूँ कहोगे कि सर आपने यहाँ क्यों नहीं किया फिर ऐसा, क्योंकि यहाँ भी एक सिंगल x नहीं है, ये x प्लस 1 है। तो यहाँ जब इसका डिफरेंशियल करूँगा तो 1 ही आएगा, इसलिए मैंने अपॉन में 1 नहीं लिखा। हालांकि मैं यहाँ भी करता ये चीज़, मैंने इसलिए नहीं बताई थी आपको तो कि ताकि अगले क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ मैं बताऊँ। और मैंने यहाँ ऐसा क्यों नहीं किया, इसका डिफरेंशियल अपॉन में क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये पूरा x नहीं है, ये x प्लस 1 है। तो जिसे मैं x मान के उसका डिफरेंशियल अपॉन में जाता है, मैं ये बताया अभी आपको। लेकिन आप ये सोचेंगे कि यहाँ क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा इसका डिफरेंशियल 1 ही होता है, 1 अपॉन में जाएगा तो यही चीज़ आएगी, इसलिए मुझे वहाँ पर जरूरत नहीं थी। हाँ अगर ये कुछ और संख्या होती, यहाँ पे ये 2x प्लस 1 होता अगर ये, तो अपॉन में क्या जाता, इसके अपॉन में 2 भी जाता, क्योंकि 2x प्लस 1 का डिफरेंशियल क्या होता है? ओनली 2 होता है। तो यहाँ पे मैंने इसे x बाई 2 क्या माना था? x माना था। तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 1 से cot x हो गया, जिसे x माना मैंने, और जिसे x माना उसका डिफरेंशियल अपॉन में लेके जाना पड़ता है। माइनस 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस के c। जी बेटा मेरे क्वेश्चन का आंसर 2 पर पहुंच जाएगा। माइनस के 2 cot x बाई 2 माइनस के x प्लस के c, दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है, माइनस के 2 cot x बाई 2। जी बेटा माइनस के 2 cos x बाई 2 माइनस के x प्लस के c, दिस द रिक्वायर्ड आंसर। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम हो तो जल्दी बताओ मुझे। श्रेया तुमने क्वेश्चन किया था ये वाला? श्रेया क्वेश्चन किया था? श्रेया इसी तरह से किया, किसी और तरीके से किया? हेलो सर वो एग्जिट हो गई थी, वो दोबारा ज्वाइन कर रही है। अच्छा किसी ने क्वेश्चन किया था ये इसी तरीके से किया, किसी और तरीके से किया तुम लोगों ने? सर मैंने तो 23 तक किया था। चलिए कोई बात नहीं,
चलिए मैं बात करता हूँ क्योंकि हमारे क्वेश्चन थोड़े हार्ड हैं और ध्यान दीजिए इन क्वेश्चंस पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 क्वेश्चन बेटा I is equal to 1 plus 10x अपॉन में 1 सर माइनस एक बार क्वेश्चन 10x। नंबर 21 बताइए दोबारा। यशवर्धन सिंह जी कुछ कह रहे हैं? यशवर्धन। अरे सर मैं तो बोल भी नहीं रहा सर। अच्छा जी बताओ इसे कैसे करोगे? आशु त्यागी, आशु जी आप बताएंगे इसे कैसे करेंगे इसे? अक्षत मित्तल, सर 10 अक्षत को हर्षद खोल जी आप देंगे। बताओ कैसे करेंगे इसे? हेलो, किसी ने किया है क्वेश्चन ये? सर 10 को ओपन कर देंगे। जी 10 को ओपन कर देंगे साइन अपॉन कोस में। चलिए करते हैं ओपन। 10 को क्या लिखेंगे आप? साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। नीचे 10 को लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कोस एक्स dx। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा इसका कोस एक्स, ऊपर आएगा बेटा कोस एक्स प्लस के साइन एक्स, नीचे एलसीएम आएगा इसका कोस एक्स, ऊपर आएगा यहाँ पे कोस एक्स माइनस के साइन एक्स dx। कोस से कोस कैंसिल, ये क्या बेटा कोस एक्स प्लस के साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स माइनस के साइन एक्स dx। इसके बाद को बताइए जल्दी। इसके बाद में क्या क्या किसी को कोई बताएगा जल्दी जल्दी बताओ। इसके बाद में बोलिए जल्दी। सर इसका क्यों नहीं बता। इसके बाद में नहीं हुआ। चलिए मैं बताता हूँ कैसे करेंगे इसके बाद, सुनिएगा ध्यान से। लेट अब मैं आपको वो चीज़ सिखा रहा हूँ जो मैंने अब तक अपना ही सिखाई आपको, अगली एक्सरसाइज में आप सिखाऊंगा मैं। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में क्योंकि इस एक्सरसाइज में दे दिया क्वेश्चन, इसलिए मुझे अलग तरीका यहाँ पे यूज करना पड़ेगा थोड़ा सा, और इस वाले तरीके पे आप लोग सब लोग ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल नया तरीका जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ अब, उसे ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में हम कैसे क्या वर्क करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर जो अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन में दे दिए, इसलिए मुझे यहाँ पे चीज़ बतानी पड़ रही है। लेट एक बात ध्यान रखना, हमेशा जब किसी चीज़ का डिफरेंशियल क्वेश्चन के अंदर मौजूद हो तो उसे हम टी मान लेंगे। जैसे लेट कोस एक्स माइनस साइन एक्स, जो डिनोमिनेटर है उसे मैंने टी मान लिया। और यहाँ समझने की कोशिश करना क्योंकि जो अगले क्वेश्चंस हैं हमारे, वो सारे क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज के मतलब वो सारे क्वेश्चन इसी पर डिपेंड होंगे, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, नीचे वाले जो डिनोमिनेटर मेरे पास था उसे मैंने टी मान लिया, इसका डिफरेंशियल करते हैं। क्या करते हैं, इसका डिफरेंशियल करते हैं। तो कोस का डिफरेंशियल माइनस के साइन एक्स, और साइन का डिफरेंशियल कोस एक्स, और टी का डिफरेंशियल डी टी बाई डी एक्स। क्योंकि मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ डी टी बाई डी एक्स लिखूंगा। इस डी एक्स की मल्टीप्लाई करूँगा माइनस कॉमन लेकर के, साइन एक्स प्लस के कोस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, माइनस उधर लेके जाऊंगा, एंड साइन एक्स प्लस के कोस एक्स इंटू डी एक्स, इसके लिए लिखूंगा माइनस के डी टी। इस लाइन में कोई दिक्कत हो मुझे बोल देना अभी, क्योंकि अगली वाली एक्सरसाइज के अंदर यही सब काम आप करने जा रहे हैं जो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर किया है, वही सारा वर्क आप यहाँ पे करने जाओगे आगे के क्वेश्चन से। जो एक्सरसाइज हम सीखेंगे दोबारा सुनिएगा। इसका डिफरेंशियल ऊपर बना हुआ है ये चीज, तो इससे मैंने टी मान लिया, नीचे वाले को मैंने टी माना। जब मैंने इसे टी मान लिया तो डिफरेंशियल क्या मैंने इसका cos का डिफरेंशियल माइनस के sin x, sin का डिफरेंशियल cos x इक्वल टू dt बाई dx। जो dx अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई इधर मैंने की, माइनस कॉमन लिया, माइनस उधर ले गया, तो sin x प्लस cos x इनटू dx इक्वल टू माइनस dt। जी बेटा अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान देना, i इक्वल टू लेके चलता हूँ। i इक्वल टू था मेरे पास इंटीग्रेशन, क्या था बेटा cos x प्लस sin x और dx, दोनों की जगह क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे माइनस के dt अपॉन में इस सारे को मैंने माना था बेटा t, तो अपन को लिखेंगे t। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। इससे मतलब इसका इंटीग्रेशन करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब इंटीग्रेशन मेरा बहुत आसान हो गया, बहुत इजी हो गया। क्या क्या बेटे मैंने नीचे वाले भाई 9 क्लास क्यों ले रहे आप, नहीं आज कल भी ठीक है लेकर लिए था। अच्छा तो बेटा कितना आ गया आपके पास, माइनस से वाला पॉइंट टी, यानी माइनस मैंने बाहर ले लिया, log t आगे, क्योंकि वन अपॉन टी कंडीशन होता है log t, और हमेशा log के आगे संख्या होती है वो होती है मॉडुलस में, वो प्लस की होती है, प्लस c। t की वैल्यू यहाँ पर वापस कर दीजिए, t की वैल्यू आपने क्या मान की बेटा cos x माइनस के sin x प्लस के c, दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है कंप्लीट। अगर मैं इसका डिफरेंशियल करता हूँ सर ये लाइन आंसर आएगा। हाँ बेटा ये लाइन दोबारा से बताओ। हाँ दोबारा सुनिएगा, पहले ध्यान सुनो क्वेश्चन को।
क्वेश्चन मेरा ये था बेटा 1 + tan x / 1 - tan x, मैंने इसे कन्वर्ट किया tan को लिखा sin अपॉन cos, tan को लिखा sin अपॉन cos, एलसीएम लिया, न्यूमरेटर का भी एलसीएम मैंने डिनोमिनेटर का भी cos से cos कैंसिल, तो मेरे पास क्वेश्चन ये बना। जो मैं अगली एक्सरसाइज कराऊंगा ना आपको बेटा, अगला चैप्टर जो मैं कराऊंगा उसके अंदर यही सारी चीजें आपकी होंगी जो मैंने आपको इस क्वेश्चन के अंदर सिखाई हैं। मैंने देखा इसका डिफरेंशियल ऊपर बना हुआ है, तो नीचे वाले को जो डिनोमिनेटर है उसे मैंने टी मान लिया। यही चीज समझने की है यहाँ पे, इसे मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया। जब टी मैंने इसे माना तो cos का डिफरेंशियल करता हूँ उसे, डिफरेंशियल मैंने किया इसे, cos का डिफरेंशियल हो गया बेटा माइनस का sin x, माइनस का sin h, sin का डिफरेंशियल हो cos x और इसका टू dt/dx। अब आप इन लोगों के साथ अपने डिफरेंशियल क्यों किया, क्योंकि जब आप इसे t मान रहे हैं तो जो dx है, क्योंकि सारी टर्म t में आ जानी चाहिए, अब तो dx से क्या लाना पड़ेगा dt, और dt कब आएगा, जब मैं इसे डिफरेंशियल करूंगा। इसलिए हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर जब भी इंटीग्रेशन के अंदर किसी को t मानते हैं तो उसका डिफरेंशियल करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले भी आपको बता रहा था कि जो मैं जिसको मैंने x/2 को मैंने x माना था तो उसका डिफरेंशियल कहाँ जाता था, अपॉन में, तो उसका डिफरेंशियल कहाँ गया बेटा, देख लीजिए। अगर ये संख्या यहाँ पे ऊपर ना होती तो ये डिफरेंशियल अपॉन में जाता। तो हमेशा ध्यान रखिएगा हर क्वेश्चन के अंदर जिसमें भी हम टी मानेंगे उसका डिफरेंशियल कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा, उससे ही कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये वैल्यू यही थी दी हुई, इसका डिफरेंशियल यही दे रखा था, इसलिए मुझे डिनोमिनेटर में ले जाने की जरूरत इसकी नहीं पड़ी, वो यही इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी थी। तो कहने का मतलब है किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब हम किसी को टी मानेंगे तो उसका डिफरेंशियल करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि dx की जगह मुझे dt में लाना है उसे, और dt कब बनेगा, जब हम डिफरेंशियल करेंगे। तो इसलिए cos का डिफरेंशियल माइनस sin है, sin का डिफरेंशियल cos x, t का डिफरेंशियल dt/dx, dt आ चुका देख लीजिए। dx की तरफ मल्टीप्लाई मैंने कर ली, ये आ गया माइनस कॉमन लेकर के, और माइनस उधर लेगा cos sin x + cos x। अगर मैं ये अपॉन में लेके जाऊँ तब भी अपॉन में जाने के बाद कट जाएगा। तो हालांकि चूंकि ये चीजें ऊपर दी हुई थी इसलिए मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो उसका आंसर भी आपके पास अब आ गया कि जिसे मैंने t मानता हूँ, जिसे मैं x मानता था, जैसे x/2 को मैंने x माना था तो x/2 का डिफरेंस कहाँ गया था, अपॉन में गया था, तो ये चीज अपॉन में ही जाती है। इसलिए मैंने आपको वहाँ पे रोक के रखा था कि मैं ये चीजें मैं आगे बताऊंगा आपको। तो इसलिए मैंने इसकी जगह t रखा, cos x + sin x, इसकी जगह पूरे की जगह कंप्लीट की जगह माइनस की dt रखा, तो ये आ गया माइनस की log t और t की वैल्यू पुट करके दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है, और इस तरह से हम क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो जल्दी मुझे बताओ, स्पीकर ऑन करिए, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो जल्दी मुझे बताओ। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी, आशु त्यागी, आशु कोई प्रॉब्लम है बेटा, अक्षत, सर दीपेंद्र मुझे कह रहा। दीपेंद्र क्या बोल रहा है बेटा, बोल जल्दी मुझे, दीपेंद्र। सर कुछ ना है वैसे। चलिए मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट की जरूरत हो किसी को तो स्क्रीनशॉट ले लो उसका। सर हाँ जी ये इधर -dt/dt बता दो कैसे आया। बेटा, मैं डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ उसे, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहा हूँ, x के रिस्पेक्ट में। तो जब x का करेंगे तो cos का हो जाएगा माइनस का sin x, sin का हो जाएगा cos x, t का करेंगे तो d/dx ऑफ t, अच्छा dt/dx, और माइनस कॉमन लेके dx से मल्टीप्लाई इधर कर दिया, dt को वहीं रहने दिया। क्योंकि मैं dx की जगह कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा, क्योंकि जब मैं t की फॉर्म में इसे कन्वर्ट करता हूँ सब जगह t आएगा। फिर देख लो आप, t आया नहीं सब जगह, भाई cos x + sin x dx, इन सब की जगह तो माइनस की dt रख दिया, इसकी जगह जो cos माइनस है इसकी जगह t रख दिया, तो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन किस में आ गया, मेरा t में आ गया। क्योंकि dx को भी मुझे dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा जब मैंने किसी भी फंक्शन को t माना है, इसलिए मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। चलिए मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 क्वेश्चन है बेटा हमारा, 28 I is equal to इंटीग्रेशन cos x plus a अपॉन में sin x plus b dx। किसी ने क्वेश्चन किया है, किसी ने किया तो जल्दी बताओ मुझे, किसी ने क्वेश्चन किया है जल्दी बोलो बेटा, किसी ने क्वेश्चन कर किया हो तो। अरे किसी ने क्वेश्चन किया है, नहीं किया तो सुनिए जरा कैसे करते हैं क्वेश्चन को। I इक्वल टू cos x प्लस b प्लस a माइनस b अपॉन में साइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। क्या किया बेटा मैंने,
क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर साइन एक्स प्लस बी है तो मुझे अब एक्स प्लस बी बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने बी ऐड कर दिया, बी सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए को एज इट इज रखा। दोबारा सुनिए, जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे साइन एक्स प्लस बी बना हुआ है, ऊपर मुझे एक्स प्लस बी बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, इसके एंगल में बी को ऐड करना पड़ा, बी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन cos a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, cos a प्लस बी से पूरे को a मानेंगे, सब पूरे को b मानेंगे। cos a का फॉर्मूला था cos a cos b, cos this बीच से माइनस का साइन लगाएंगे, sin x प्लस b इंटू साइन a माइनस b अपॉन में ये बेटा sin x प्लस की b dx। जी बेटा इंटू में dx यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, I इक्वल टू, क्लियर हुआ बेटा मैंने क्या किया है, इस x प्लस a था हमारे पास cos x प्लस c, मैंने b ऐड कर दिया, b सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इतना काम करने के बाद मैंने देखा ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, cos a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई किया, cos a cos b माइनस sin a sin b अपॉन में बेटा sin x प्लस b, अलग अलग करता हूँ, cos x प्लस b cos a माइनस b अपॉन sin x प्लस b dx, बीच के बाद का साइन लगाएंगे, sin x प्लस b sin a माइनस b अपॉन में sin x प्लस b dx। जी बेटा अब देख रहा हूँ यहाँ पे cos a माइनस b कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा, cos a माइनस b कॉन्स्टेंट है, और cos अपॉन sin कितना बेटा cot x प्लस b, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, इसे ये कैंसिल, क्या बचा आपके पास sin a माइनस b dx। जी बेटा cos a माइनस b, आपको बता दो cot x कंडीशन क्या होता है, इस x प्लस b को पहले को x मानेंगे, और किस कंडीशन बेटा, किसका, cot x कंडीशन, आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है जी बेटा, तो याद रखिएगा cot x कंडीशन का फॉर्मूला लर्न करिए, मैं आगे लिखाऊंगा इसे, cot x dx का फॉर्मूला होता है log sin x। अच्छा ये फॉर्मूला क्यों होता है मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब log sin से डिफरेंशियल करेंगे तो cot ही आएगा, तो cot कंडीशन क्या होगा, log sin x होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे log sin x, x की जगह x प्लस b। अब आपको वो भी सिर्फ x प्लस b को अपने x माना है तो इसका डिफरेंशियल अपॉन में जाएगा, तो इसका डिफरेंशियल जब हम करेंगे तो 1 प्लस 0 यानी 1 ही रहेगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस sin a माइनस b क्योंकि कांस्टेंट है, ओनली 1 बचेगा, 1 का, और dx इंटीग्रेशन कितना है बेटा x प्लस c, दिस दैट आंसर। ये थोड़े से हार्ड क्वेश्चन जो हमारे चल रहे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, और ये एनसीईआरटी में आपको मिलेंगे ये वाले क्वेश्चन। एक बार दोबारा सुनिएगा, मैंने क्या किया है, cos x प्लस a अपॉन sin x प्लस b dx मेरा क्वेश्चन था, जो डिनोमिनेटर में आपको x प्लस b दिया होता तो वहाँ पे x प्लस b बनाने के लिए मुझे एंगल के अंदर b ऐड करना पड़ा, b सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब मैंने b ऐड किया, b सब्ट्रैक्ट किया, तो cos इसे पूरे को a मानेंगे प्लस इसे पूरे को b मानेंगे, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos a cos b माइनस sin a sin b अपॉन में sin x प्लस b एज इट इज इनटू dx। अब क्या किया बेटा मैंने, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस अलग अलग टर्म मैंने कर ली, इसके अपॉन में भी sin x प्लस b, इसके अपॉन में भी sin x प्लस b, इस sin x प्लस b से sin x प्लस b कैंसिल, ये cos a माइनस b कांस्टेंट बाहर आ गया, cos अपॉन sin होगा बेटा cot x प्लस b माइनस sin बीच में sin a माइनस b dx, और आपको पता है cot x का जो इंटीग्रेशन होता है log sin x, तो log sin x x से x प्लस b आ गया। क्यों होता है इसे वेरीफाई करके देख सकते हैं, log sin से जब आप डिफरेंशियल करेंगे, मैं करके दिखा रहा हूँ जी बेटा, log sin का डिफरेंशियल कितना होगा, log x इसे पूरा x मानेंगे, log x का 1 अपॉन x यानी 1 अपॉन sin x, और डिफरेंशियल sin का तो हो जाएगा cos x, और cos अपॉन sin कितना होगा बेटा cot x, cot x का डिफरेंशियल log sin x, और log sin का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा cot x, तो cot x का इंटीग्रेशन log sin x, माइनस के sin a माइनस b कांस्टेंट है ये बाहर आएगा, ओनली 1 इन dx बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x प्लस c, दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। किसी बच्चे को यहाँ तक के क्वेश्चन को प्रॉब्लम हो जल्दी मुझे बताइएगा। ये क्वेश्चन मेरे पास कितने हो चुके हैं आज, क्वेश्चन नंबर 28 हो चुके, 29 क्वेश्चन आपको खुद करना है, कोशिश करना अपने आप करने की। क्वेश्चन नंबर 29 सेम ही वर्क करना है, ऊपर x प्लस अल्फा, x माइनस अल्फा है तो आपको x प्लस अल्फा ऐड करना पड़ेगा, अल्फा सेपरेट करना पड़ेगा। ये 29 क्वेश्चन अपने आप को करना है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या करना है, रूट x के अंदर मल्टीप्लाई करके अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 31 में sec स्क्वायर लिख लेना 1 अपॉन cos स्क्वायर, और cosec स्क्वायर लिखना 1 अपॉन sin स्क्वायर, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में 2 को कॉन में अलग कर लो, cos स्क्वायर x, sin इसके कॉन में अलग करके अलग अलग कंडीशन कर देंगे। टाइम मेरा कंप्लीट हो रहा है, इसलिए एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है।
आपको मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं करने के लिए, 29, क्वेश्चन नंबर 30, 31 एंड 32। ये 5 क्वेश्चन आपको घर से करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो कल मेरे से पूछना है। और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जरूर लर्न करिएगा। इस लाइन में किसी क्वेश्चन को इस क्वेश्चन में किसी भी लाइन में कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी पूछ लीजिएगा। स्पीकर ऑन करिए जल्दी सब अब बच्चे अपना। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट? यस सर। आयुष भारती, अर्जुन सैनी, आशु त्यागी, आयुष त्यागी, अक्षत मित्तल, अनुषा गोयल, यस सर। अर्जुन गर्ग, दर्शना, ऋतिक अग्रवाल, शगुन सैनी, शिवांश last के गोयल, 2 line श्रेया बता गर्ग, दो। कनिष शर्मा, यशवर्धन सिंह। एनी प्रॉब्लम बेटा? हेलो सर एक बार लास्ट की 2 लाइन बता दो। देख बेटा, ये कोस ए माइनस बी कॉन्स्टेंट से बाहर रखेंगे और कोस अपॉन साइन होगा कोट एक्स प्लस बी हो गए, क्योंकि दोनों अपॉन में है। माइनस ये दोनों कैंसिल होगी, साइन ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है तो बाहर आएगा। ये बाहर आने के बाद ओनली 1 dx बचेगा, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। और यहाँ पे जो कोट एक्स मेरा बना था, कोट एक्स का इंटीग्रेशन मैंने अभी भी वेरीफाई करके दिखाया। कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा लॉग साइन एक्स। क्यों होता है इसका रीजन भी आपको मैंने दिया। लॉग साइन को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो कोट एक्स ही आता है, देख लीजिएगा। तो कोट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स और लॉग साइन का डिफरेंशियल कोट एक्स, तो इसलिए कोट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स। एक्स की जगह एक्स प्लस बी रखेंगे। अब आप कहोगे जब किसी को मानते हैं तो उसका डिफरेंशियल अपॉन में करते हैं आप। अपॉन में ले आओ, जब एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल अपॉन में लिखोगे तो 1 + 0 1 ही आएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा। हालांकि अगर मैं टी मान के करूँगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने डायरेक्ट अपने हमें बताया, क्योंकि मेरी अगली एक्सरसाइज के अंदर टी मान के सारे क्वेश्चन होंगे, तो वहाँ आपको बेहतर तरीके से इस चीज़ समझ में आएगी। तो कोस ए माइनस बी को मैंने बाहर रखा, कोट एक्स इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स, माइनस के साइन ए माइनस बी मैंने बाहर रखा, ओनली 1 dx बचा और 1 का इंटीग्रेशन x। दिस द रिक्वायर्ड आंसर। 5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं करने के लिए इस एक्सरसाइज के। कोशिश करना करने की, नहीं होगा तो कल आप पूछेंगे। ओके, थैंक यू, यू हैव अ नाइस डे बेटा। थैंक्स बेटा। सर हाँ बेटा। सर हाँ जी। वो टाइम का पूछ लो। हाँ बेटा, कल का जो टाइम हो रहा है वो तुम्हारा होगा। कल आज मैंने स्टार्ट की थी आपकी 1:30 बजे। कल से 1:15 बजे स्टार्ट होगी तुम्हारी क्लास, क्योंकि 2 बजे इसका कोचिंग है, इसलिए कल 1:15 पर आपकी क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है ना। 1:15 पर सब लोग ऑनलाइन रहेगा। 15 या 20 के आसपास क्लास स्टार्ट करूँगा। ओके, थैंक यू बेटा। ठीक है सर।